Hello students, welcome back in Anju English Academy. I am Anju and today we are going to study class 9 poem 10 from the book Beehive, and this is the last poem from your book, and the name of the poem is A Slumber Did My Spirit Seal by William Wordsworth. And this poem is one of the Lucy poems composed by William Wordsworth. In this poem, the poet has paid a tribute to his beloved. उसकी जो beloved है poet की, उसकी death हो चुकी है and he is paying a tribute through this poem. इस poem में वो कह रहा है कि death के बाद उसकी जो wife है वो nature का part बन गई है, and the poet also says that अब उसकी जो feelings हैं वो उस death ने सील कर दी है, बंद कर दी है. अब उसने फीलिंग्स फील करना बंद कर दिया है एंड उसकी जो वाइफ है वो हमेशा के लिए नेचर का पार्ट बन गई है. सो लेट्स बिगिन द पोएम विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. द पोएट सेज स्लम्बर. स्लम्बर हियर मीन्स डीप स्लीप. गहरी नींद को कहा जाता है स्लम्बर, एंड बट इन दिस पोएम अ स्लम्बर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ डेथ. वो कह रहा है जो स्लम्बर है उसने उसकी स्पिरिट को सील कर दिया है. सील करना होता है एकदम किसी चीज़ को हम जब पैक करके रख देते हैं, बंद कर देते हैं, उसी तरह से उसकी जो स्पिरिट है यानी कि जो पोएट की सोल है उसको डेथ ने सील कर दिया है. यानी कि उसकी जो स्पिरिट, उसकी आत्मा थी, उसकी जो फीलिंग्स थी, उसकी बिलविड की डेथ के बाद वो सील हो चुकी है, उसने फील करना बंद कर दिया है. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. अब पोएट कह रहा है कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. अब क्योंकि उसने अपनी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ को खो दिया है जो कि उसकी बिलविड थी, सो ही हैज़ नो ह्यूमन फियर्स. अब उसे कोई भी डर नहीं है जो इंसानों को होता है. इंसानों का सबसे बड़ा डर क्या होता है ह्यूमंस का, कि अपनी सबसे अच्छी चीज़ को कहीं हम खो ना दें. और पोएट ने जैसे कि अपनी बिलविड को खो दिया है तो अब उसे कोई भी किसी भी तरह का ह्यूमन फियर नहीं है. शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील. शी हियर मीन्स पोएट्स बिलविड सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील. अब जो उसकी वाइफ है उसे बरीड कर दिया गया, अर्थ में उसे दफना दिया गया है. अब वो ना तो कुछ फील कर सकती है. द टच ऑफ अर्ली ईयर्स. अब क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है तो अर्ली ईयर्स से भी वो दूर हो चुकी है. अर्ली ईयर्स से मीन्स अब वो बूढ़ी नहीं होगी, वो ग्रो नहीं करेगी. जैसे कि वो ब्यूटीफुल पहले थी वैसे ही वो हमेशा दिखेगी. जब भी पोएट उसको याद करेगा तो उसकी वो ब्यूटीफुल तस्वीर ही उसकी आंखों के सामने आएगी. अब वो बूढ़ी नहीं होगी. नो मोशन है शी नाउ नो फोर्स. अब जबकि उसको बरीड कर दिया गया है, दफना दिया गया उसकी वाइफ को, तो वो कह रहा है कि अब उसमें कोई भी फोर्स नहीं है, कोई मोशन नहीं है. शी इज़ लाइंग अंडर द अर्थ. शी नीदर हियर्स नोर सीज. अब ना तो वो कुछ सुन सकती है और ना ही कुछ देख सकती है. रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूरिनल कोर्स. अब क्या वो कह रहा है जब उसको बरीड कर दिया गया है उसके अर्थ के अंदर, तो वो कह रहा है कि जो अर्थ है, अर्थ का ड्यूरिनल कोर्स, ड्यूरिनल हियर मीन्स डेली कोर्स. अर्थ का डेली कोर्स क्या होता है? अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, चक्कर लगाती है विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज. और जो अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, ट्रीज हैं, वो सब भी मूव करते हैं, एक्सिस पर रोटेट करते हैं. वो कह रहा है कि अब उसकी वाइफ अर्थ का पार्ट बन चुकी है और अर्थ की तरह ही वो उसके ड्यूरिनल कोर्स में उसके साथ साथ घूमेगी, मूव करेगी. तो जो उसकी वाइफ है अर्थ के साथ ही मूव करती रहेगी एंड शी विल बी इमॉर्टल. वो कभी भी मरेगी नहीं, वो इमॉर्टल हो चुकी है क्योंकि वो अर्थ का नेचर का पार्ट बन चुकी है. सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel. I will be back with a new video and a new chapter. Till then, take care. Bye.